आज की कहानी मैं जो आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी को सुनने के बाद शायद आपको भी गुस्सा आने लगेगा। आप लोग भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि कुछ बात ही ऐसी है। एक पिता हैं जो अपने बेटे की उज्जवल भविष्य के लिए वो उसके हर एक सपने को पूरा करना चाहते हैं। इसलिए कक्षा 5वीं में जब वो बच्चा पढ़ रहा होता है तो उस बच्चा को एक होम ट्यूशन लगाया जाता है, ताकि जो टीचर है वो उस बच्चे के घर में आवे और उसे पढ़ाकर चली जाए। लेकिन शुरू से ही जो टीचर उस बच्चे को पढ़ाने के लिए आती है, उसकी नीयत इतनी खराब हो जाती है और इतनी खराब रहती है कि जब वो बच्चा 12 या 13 साल के आसपास का होता है तो उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाती है और उस बच्चे को अपनी ओर इस तरह से आकर्षित कर लेती है कि बच्चा भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर हो जाता है। दरअसल ये कहानी गुजरात की सूरत जिले की है, जहाँ पे एक 23 साल की टीचर अपनी 13 साल के स्टूडेंट से ही प्रेग्नेंट हो जाती है। और जैसे ही ये बात टीचर को मालूम चलता है कि वो प्रेग्नेंट है 5 मंथ की, तो वो तुरंत सोचती है कि वो बच्चे को लेकर किसी दूसरे सिटी में रहे और इसी तरह की जो है वो प्लान बनाती है। और ये प्लान बनाने के बाद वो स्टूडेंट को जो है वो किसी दूसरे शहर में लेकर भाग जाती है। जैसे ही ये बात पुलिस में आती है तो पुलिस लगभग 4 दिन के बाद उस टीचर को और स्टूडेंट को पकड़ता है। और जब पुलिस को वो लड़की बयान देती है कि सच में वो जो है उसके पेट में जो है वो 5 मंथ की गर्भ जो है वो पल रहा है। और इस बात को सिर्फ वो लड़की ही नहीं बल्कि जो लड़का है, जो बच्चा है 13 साल का, वो भी बोलता है कि वो कई बार जो है वो टीचर के साथ शारीरिक संबंध बनाया है। और मेडिकल रिपोर्ट से ये भी मालूम चलता है कि वो जो है पिता बनने में सक्षम है। अब पुलिस इधर जो है वो जो अजन्मे बच्चे हैं उसका और छात्र का जो है वो डीएनए टेस्ट करा रही है। और पुलिस ने टीचर के खिलाफ नाबालिग का अपहरण करने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 137 के तहत मामला दर्ज कर लिया था। अब पोस्को की धारा 4, 8 और 12 को भी जोड़ दी गई है। पुलिस ने दोनों की तलाशी में लगभग 4 टीम बनाई थी। आखिरकार 30 अप्रैल को पुलिस ने राजस्थान की सीमा के पास एक बस से दोनों को पकड़ लिया गया। दोनों जयपुर से अहमदाबाद आ रहे थे, जो कि एक निजी बस में सवार थे। पूछताछ में टीचर ने बताया कि दोनों सबसे पहले सूरत से बड़ोदरा पहुंचे, जहां रात को होटल में रात बिताई और सुबह अहमदाबाद पहुंचे। पूरा दिन अहमदाबाद में घूमते रहे, फिर रात की बस से जयपुर पहुंचे। जयपुर में एक दिन रुके और वहां से दिल्ली रवाना हो गए। दिल्ली में कुछ घंटे बिताने के बाद वह वृंदावन पहुंचे और मंदिर के दर्शन के बाद वो फिर से वापस जयपुर लौट गए। 30 अप्रैल की सुबह जयपुर से अहमदाबाद आ रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। टीचर ने बताया कि इस दौरान दोनों ने कई बार शारीरिक संबंध बनाए। पुलिस की पूछताछ में यह भी बात सामने आई कि दोनों के बीच में लगभग 2 साल से प्रेम संबंध चल रहा था। टीचर ने कबूल किया कि करीब 1 साल से वो जो 13 साल का स्टूडेंट है उसके साथ वो शारीरिक संबंध बना रही थी। हाल ही में उसे मालूम हुआ कि वह गर्भवती है, इसी के चलते वो स्टूडेंट को लेकर भाग गई थी। टीचर का प्लान था कि वो स्टूडेंट के साथ में किसी दूसरे शहर में छिपकर रहेगी। टीचर अपने बयान में बताती है कि जब वो लड़का कक्षा 5वीं में पढ़ता था तो टीचर जो है वो उसके घर में जाके पढ़ाती थी। लेकिन जैसे ही कुछ दिन उसके घर में जाके टीचर पढ़ाती है, उसके बाद जो टीचर है वो उस लड़के को अपने घर में ही बुलाना शुरू कर दी और अपने घर में ही बुलाकर जो है वो पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी उसको। पुलिस की पूछताछ में ये भी मालूम चलता है कि लड़का ने भी बताया है कि टीचर ने उसके घर पे, जो मतलब टीचर का जो घर है उसी के घर पे कितनी बार जो है वो शारीरिक शोषण किया गया है। टीचर के बयान से यह भी मालूम चलता है कि जैसे ही मतलब वो टीचर के बयान से यह भी मालूम चलता है कि जैसे ही ये बात मालूम पड़ी टीचर को कि वो जो है वो 5 महीने की प्रेग्नेंट है, तो उसके जस्ट
एक दिन के बाद वो भागने की प्लानिंग करना शुरू कर दी और उसके लिए वो अपने स्टूडेंट को बोलती है कि तुम जब नेक्स्ट टाइम हमारे घर पे आओगे ट्यूशन पढ़ने के लिए, उस टाइम अपना 2-3 जोड़ी जो कपड़ा है वो कपड़ा लेके आना, ताकि जब हम लोग भागेंगे तो उधर रहने में जो है वो आसानी होगा या फिर कपड़ा वगैरह पहनने में कोई इशू नहीं होगा। तो लड़का वैसे ही करता है, क्योंकि वो तो बच्चा है। जब टीचर के घर पे जाता है तो अपना जो 2-3 जोड़ी कपड़े हैं वो ले लेता है, साथ ही कुछ ट्रॉली बैग मंगवा लेता है और अपना जो स्कूल का बैग है वो भी लेकर चला जाता है। और उसके एक दिन के बाद जो लड़का और लड़की हैं वो फरार हो जाते हैं। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार का जो कहानी है वो आपको हमेशा मिलते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।